नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के वीडियो में और आज के नॉलेज में। जैसा कि हम लोग का एशिया महाद्वीप चैप्टर चल रहा है, जिसमें हम लोग पार्ट 1 देख चुके हैं। आज है ये एशिया महाद्वीप का पार्ट 2। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाएं और पार्ट 1 पहले देख लें, तो पार्ट 2 देखें। तो आज हम लोग पार्ट 2 में सबसे पहले हम क्या करेंगे, एशिया महाद्वीप को दिशाओं के आधार पर विभाजित करेंगे और उसी आधार पर हम लोग क्रम से देशों के नाम और उनके बारे में जानकारी हासिल करते हुए चलते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये पूरब है, ये उत्तर, ये पश्चिम, नीचे दक्षिण। तो हम लोग पूरब की तरफ से आगे बढ़ते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि एशिया महाद्वीप का सबसे पूर्वी देश कौन सा है? रूस। ये रूस का हिस्सा है। यहां पर जो है एक बेरिंग सागर है और यहां पर बेरिंग सागर का पानी आर्कटिक महासागर के पानी से जुड़ता है और एशिया महाद्वीप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग होता है। इस वजह से यहां पर बेरिंग जल संधि बनती है। बेरिंग जल संधि। तो बेरिंग जल संधि द्वारा एशिया उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग होता है। उसके बाद आज जैसा कि हम बता चुके हैं, यहां पर आते हैं तो सबसे पहला देश पड़ता है ये जापान। जापान सागर के बगल में जो पूर्व दिशा में आपका ये द्वीप दिख रहा है, ये संयुक्त रूप से है जापान। जापान की राजधानी टोक्यो। यह 4 द्वीपों पर बसा हुआ देश है। होकैडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। यह क्रम से याद रखिएगा, क्रम कभी कभी पूछ दिया जाता है परीक्षाओं में। जापान यह पूरब में पड़ता है, सबसे कह सकते हैं कि पूरब में पड़ने वाला सबसे पहला देश है। यूं तो पड़ता है जमीन रूस का, लेकिन यहां जनसंख्या निवास नहीं करती है। तो सबसे पहले सूर्योदय जो है, दुनिया में सबसे पहले सूर्योदय जापान में होता है, इसलिए इसे उगते सूर्य का देश भी कहते हैं। और जापान में यह 4 द्वीप बसे हुए, 4 द्वीपों पर यह पूरा जापान बसा हुआ है। फिर इसके बगल में ये जापान सागर और इसके बगल में ये आपका कोरियन प्रायद्वीप है। कोरियन प्रायद्वीप में 2 देश हैं। अगर दिशाओं के आधार पर देखें तो नीचे का हिस्सा दक्षिण कहेंगे और ऊपर का हिस्सा इसमें उत्तर कहलाएगा। तो ये कहलाता है उत्तर कोरिया। ये ऊपर का हिस्सा है उत्तर कोरिया और नीचे का देश है दक्षिण कोरिया। तो उत्तर कोरिया दुनिया के सभी लोग जानते हैं, क्योंकि यहां का प्रसिद्ध तानाशाह शासक है किम जोंग उन, वो यहीं पर है। इसके बाद नीचे बढ़ते हैं। ये जो हमने पॉइंट बनाए हैं, ये जो सभी चीजें आप देख रहे हैं, यह एशिया के जो है दक्षिण पूर्वी हिस्से में पड़ते हैं। यह दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कहलाते हैं। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों को जो है आसियान देश कहते हैं। यह एक आसियान नाम की एक संगठन है जिसमें यहाँ के सभी देश सदस्य हैं। तो ये देश कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले ये देखिए, ये है ताइवान। ताइवान एक स्वतंत्र देश है, लेकिन बार बार चाइना इस पर कब्जा करने का ताक लगाए बैठता है। फिर उसके बाद ये वाला हिस्सा देखिए, ये जो द्वीप समूह दिख रहा है, इसको फिलीपींस द्वीप समूह कहते हैं और ये देश है फिलीपींस। जो दुनिया की सबसे गहरी गर्त है प्रशांत महासागर में, नाम है मेरियाना गर्त। वो इसी फिलीपींस देश के पास स्थित है प्रशांत महासागर में। ये पूरा हिस्सा प्रशांत महासागर की जलराशि है। फिर इसके बाद ये जो द्वीप दिख रहा है आपको, यह एक अलग द्वीप है। यह फिलीपींस द्वीप यहां से यहां तक शामिल है। तो इस द्वीप पर ये जो देश है, इसका नाम है ब्रुनेई।
फिर आप देख सकते हैं यहां पर ये कई पॉइंट दिख रहे हैं। तो ये हमारा इंडिया है, यहां से आप याद रखिएगा ये इंडिया है। और इंडिया के क्रम से इधर बढ़ते आइए, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, ये वाला है थाईलैंड, फिर ये हिस्सा है मलेशिया, ये है मलेशिया, और इसके नीचे सबसे अंतिम छोर पर है सिंगापुर। और ये सभी जो द्वीप हैं बिखरे हुए, यह इंडोनेशिया, संयुक्त रूप से इंडोनेशिया देश है। इस प्रकार आप देख सकते हैं इधर एशिया के पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी हिस्से में जो देश पड़ते हैं उनके लोकेशन और उनके नाम आप यहां पर देख करके भी याद कर सकते हैं, बुक से याद कर सकते हैं, या जिस भी तरीके से, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। अब आप भौगोलिक दृष्टि से, चूंकि मेरा पेज भर चुका है इसलिए मैं थोड़ा जगह बनाने के लिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं थोड़ा जगह बनाने के लिए कुछ हिस्से यहां पर लिखी हुई नाम इरेज कर दे रहा हूं, मिटा दे रहा हूं। अब अगर आप भौगोलिक रूप से देखें और समझें तो इधर जितने भी देश हैं, अगर इन्हें व्यापार करना है पूर्व पश्चिमी देशों से, जैसे यूरोप से या अमेरिका से, ऐसे देशों से अगर इनको व्यापार करना है या यहाँ पर अपने सामानों का आयात और निर्यात करना है, तो वो जमीन के रास्ते अगर जाएंगे तो ये बहुत लंबा ट्रेवल होगा। जमीन के रास्ते जो है, थल मार्ग के रास्ते हम बहुत ज्यादा सामान एक साथ नहीं ले जा सकते हैं। बहुत ज्यादा सामान को आयात या निर्यात करने के लिए जल मार्ग सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि जल मार्ग में हम भारी से भारी और बड़े से बड़े ज्यादा मात्रा में सामानों को एक साथ बड़े जहाज पर लोड करके हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं। तो इस वजह से पूर्वी एशियाई या दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का जो ज्यादातर व्यापार होता है वो इसी समुद्र या महासागर के रास्ते जल राशि द्वारा संपन्न होता है। तो यहाँ जापान से लगाए इधर जितने भी जहाज जो आते हैं, तो देखिए जहाज भी एक मशीन ही है, वो कंटिन्यू चलते नहीं रह सकती है। तो जैसे आप बस से ट्रेवल करते हैं तो कुछ दूरी के अंतराल पर ढाबा होता है, ढाबे पर रोका जाता है, वहां पर लोग नाश्ता पानी करते हैं और अपना फ्रेश होते हैं। उसी तरह से ये पानी वाले जहाज जो बड़े बड़े होते हैं, इनका भी अपना एक सी पोर्ट होता है, जलीय बंदरगाह, तटीय बंदरगाह होते हैं, और वहां पर ये जहाज रुकते हैं और अपना जो है रिफिलिंग का काम, जैसे तेल भराना या अन्य सभी काम संपन्न करते हैं। तो इस हिसाब से इधर से आने वाले और जाने वाले जहाज को इस हिस्से से होके गुजरना पड़ता है, तभी वो प्रशांत महासागर को छोड़ के हिंद महासागर में एंट्री कर पाएंगे। क्योंकि नजदीक रास्ता एक यही दिख रहा है, सबसे नजदीकी रास्ता यही है प्रशांत महासागर से जो है हिंद महासागर में एंट्री करने का। इस वजह से यहाँ पर सिंगापुर जो देश है, सिंगापुर देश को एक बहुत जो है सीपोर्ट के रूप में यह कार्य करता है और बहुत अच्छे इसको मौके मिलते हैं। यहाँ पर जहाज रुकते हैं, पानी वाले जहाज, विदेशी सामान का आगमन होता है, विदेशी रुपया आता है यहाँ पर। इस वजह से यह सिंगापुर देश जो है बहुत अमीर माना जाता है या अमीर है। तो इन देशों पे, सिंगापुर देश में जो है आय का मुख्य स्रोत इन्हीं जहाजों द्वारा होता है
और इनका जीडीपी चलता है। इसी प्रकार ये जो जितने भी द्वीपीय देश हैं, इनका मुख्यतः व्यापार या कार्य तटों के द्वारा संपन्न होता है। जलीय जीवन या जलीय चीजों के आयात निर्यात से इनका जो है रोजगार या अर्थव्यवस्था चलती है अधिकांशतः। तो इस प्रकार ये पार्ट 2 में हम लोग इधर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया देशों को हम लोगों ने देखा। फिर अगले पार्ट में हम लोग मध्य एशिया के देशों को देखेंगे और समझेंगे। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी मिली होगी। धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।